चलिए इसी बीच टीकमगढ़ की ओर करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आतंकवादी मार गिराए और बाद में आतंकवादियों की गोलियों के कारण उनने अपने खून की अंतिम बूंद भी भारत माता की सेवा में समर्पित कर दी, चरणों में समर्पित कर दी। मेरा परम कर्तव्य था कि मैं ऐसे वीर जवान को मध्य प्रदेश के सपूत को वहां जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करूं। मैं उनके गांव गया, मैंने उनके अंतिम दर्शन किए और अंतिम दर्शन करके मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की तरफ से पुष्प चक्र अर्पित किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके पिताजी भी फौज में थे, फौज से रिटायर हुए। उन्होंने मुझे कहा कि एक बेटा तो क्या, अगर मेरे 10 होते तो 10 भी भारत माता की चरणों की सेवा में अर्पित कर देता। वो मध्य प्रदेश का परिवार है और मैंने तत्काल तय किया कि ऐसी माता को, ऐसे पिता को 1 करोड़ रुपए की श्रद्धा निधि से, सम्मान निधि से सम्मानित किया जाए। हम उनको ला नहीं सकते, लेकिन उनके परिवार का ध्यान रखना यह हमारी ड्यूटी है। हम उनकी मूर्ति लगाएंगे, स्मारक बनाएंगे। मैंने ये भी तय किया उनके भाई को, शक्ति सिंह को, मैं सरकारी नौकरी दूंगा ताकि परिवार का ध्यान लगातार रखा जा सके। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। शहीद कर्णवीर सिंह, मैं तुमको सजनता की तरफ से फिर प्रणाम करता हूं। इन्हीं के कारण हमारा देश सुरक्षित, हमारा प्रदेश सुरक्षित है। आज वहां गया था, वहां से यहां आया। मेरे बहनों और भाइयों, कल एक और बहुत बड़ा काम हुआ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जनता के सहयोग से। हमने भी मध्य प्रदेश में दिनों रात मेहनत की। कोरोना जैसी भयानक महामारी, जिसके कारण कई लोग काल के काल में समा गए, उस महामारी से बचने का एकमात्र उपाय था टीका लगवाना, टीकाकरण। सचमुच में भारत के प्रधानमंत्री जी को हम हृदय से धन्यवाद देते। पहले भी कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, कभी अपने देश में कांग्रेस के राज में वैक्सीन नहीं बनी। वैक्सीन अमेरिका बनाता, वैक्सीन रूस बनाता, जर्मनी, जापान, फ्रांस बनाता था और हमारे यहाँ तो 5-10 साल के बाद आती थी। लेकिन धन्य है मोदी, कोरोना आया, वैज्ञानिक जुटे और अपने देश में वैक्सीन का टीका बना लिया। 100 करोड़ लोगों को टीका लग गया और उसी वैक्सीन के कारण आज हमारी जिंदगी सुरक्षित हुई है, आज हमारा जीवन सुरक्षित हुआ है। मेरी एक प्रार्थना है दिगोड़ा में सभी बहनों और भाइयों से, अगर अभी तक किसी ने वैक्सीन न लगवाई हो तो वैक्सीन जरूर लगवा लेना। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग बैठे हैं, इनने भी दिन और रात मेहनत की जनता को बचाने के लिए दिन और रात काम करते थे ये, लेकिन आपकी ड्यूटी है वैक्सीन जरूर लगवानी। प्रभुराम चौधरी हमारे स्वास्थ्य मंत्री, वो भी यही कहीं हमारे काम से लगे होंगे। धामधाम में सब लोगों ने मिलकर हम लोगों ने मेहनत की, लेकिन वैक्सीन जिनने नहीं लगवाई लगवा लेना। कौन कौन ने लगवाई, हाथ उठाओ। सबने ने लगवा ली। और दूसरा टीका कौन कौन ने नहीं लगवाया वो उठाओ जरा। दूसरा जिनने नहीं लगवाया वो उठाना। बहुत लोग बचे हैं भैया, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, तुम जो कहो वो करने को तैयार हूं। मेरी बात मान लेना दादा हो, वैक्सीन जरूर दूसरा डोज लगवा लेना, ये जिंदगी के लिए जरूरी है। अब फ्री में वैक्सीन भाजपा की सरकार दे रही, मोदी जी दे रही। अच्छा, कोई ज्यादा दर्द भी नहीं होता? दर्द होता है क्या ज्यादा? पता ही नहीं चलता। देख के जरूर इतनी बड़ी सुई देख के डर लगता है, लेकिन जब वो अंदर जाती वहां में ज्यादा की तकलीफ ही नहीं होती। कितने दिन ने नहीं लगवाया, दूसरा डोज लगवा लोगे? अरे बोल क्या बता, लगवा लोगे? बहनों तुम भी लगवा लेना। सगा भैया कह रहा है, सोतेला नहीं हूं, तुम सुरक्षित रहो, ये मेरी जवाबदारी है। इसलिए सब वैक्सीन जरूर लगवाएं, ये मेरी अपील है। देखिए हम लोगों ने सरकार बनाई, अब ये मरती बहन बोल रही थी
कि हम तो पहले कांग्रेस में थे कांग्रेस में, और जब कांग्रेस में जाते थे और कमलनाथ दादा मुख्यमंत्री थे और ये गई मां और बोले हमें स्कूल दे दो, बोले पैसे ही नहीं है, हमें अस्पताल दे दो, बोले पैसे ही नहीं है, कन्यादान के पैसा दे दो, बोले पैसे ही नहीं है। तो इन्हें का पैसा नहीं है तो है का तुम्हारे पास, क्या बता दो तो वो बोले चलो 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 चलो। तो इमरती देवी जी ने, सुरेश राजखेड़ा जी ने कह दी कि तुम भी चलो 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 चलो। कांग्रेस छोड़ छाड़ के तब आ गई। अभी हमारे कमलेश और रणवीर भी थे यहाँ पे, है क्या, राधेराज बघेल जी भी यहाँ दिखाई दे रहे, हमारे राजकुमार कुशवाहा भी उस समय भारतीय जनता पार्टी में आए थे। इनने कह दिया चलो चलो, और जब वे चले गए हम वापस आ गए। लेकिन वे अरे हम तो जब सोच रहे थे कब गए 5 साल का जो, लेकिन 15 महीना में लौट आए भैया। चमत्कार नहीं तो क्या है बता दो, ये जनता की कृपा और आशीर्वाद। 15 महीना में दादा कमलनाथ ने मध्य प्रदेश बर्बाद कर दो, चारों तरफ तबाही का माहौल था। जितनी योजनाएं हमने चलाई सब बंद कर दी। पहले तो ये कह रहे थे कमलनाथ गरज गए, सबका कर्जा माफ करूंगा, चिंता मत करो 10 दिन में। हुआ 10 दिन में कर्जा माफ का? अरे जोर से बता हुआ क्या? बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दूंगा 10 दिन में, 4000 रुपया। कोई चवन्नी मिली का? अरे बताओ भैया मिली का कोई है? पता नहीं कितने वादे, अगर मैं गिनाऊंगा मेरी बहनें बैठी है स्व सहायता समूह की, पहले सबका कर्जा माफ कर दूंगा और पैसे देना बंद कर दिया। बेटियों की कन्यादान, बोलो बोलो मेरा किसी को, बेटियों की कन्यादान योजना बनी तो इमरती जी बता रही थी, दमक के कमलनाथ बोले मैं 51,000 दूंगा। शादियां हो गई, डोली उठ गई, बेटी ससुराल चली गई, मेरे भांजे भांजी भी आ गए, लेकिन कमलनाथ दादा का पैसा नहीं आया। ऐसा झूठ पूरे मध्य प्रदेश को छलने और ठगने का काम किया कमलनाथ ने, और इसलिए फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, मेरे बेटे और मेरी बेटियों, मैं इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बना कि सत्ता पर बैठ के सब कुछ भूल जाऊं, अपने आप में मस्त हो जाऊं। मैं आपकी जिंदगी बदलने के लिए मुख्यमंत्री बना हूं, बहनों की जिंदगी बदलने के लिए, नौजवानों का भविष्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री। अभी कल ही मैंने अपने सरकारी कर्मचारियों को कोरोना की कड़की थी मेरे भाई, बहुत परेशान थे हम लोग, मैं बताता नहीं था। 2 लहर कोरोना की आई, खजाने में पैसे नहीं आए, खजाना साफ, खर्चा बढ़ गया। कई ने मुझसे कहा कि तनख्वाह कम कर दो, मैं तनख्वाह तो कम नहीं करूंगा चाहे कुछ हो जाए, विकास के काम ही नहीं रुकने दूंगा चाहे कुछ हो जाए। कोरोना में पैसा अलग से खर्चा किया, लेकिन कल मैंने अपने सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ा के 20% कर दिया, और वेतन वृद्धि का जो पैसा रुका था वो भी 2 किस्तों में देके पूरा हिसाब किताब बराबर कर दूंगा, चिंता मत करना। और कल के दिन सुनो किसान भाइयों, कांग्रेसी रोज मेरी शिकायत कर रहे हैं कि आचार संहिता तोड़ रहा हूं। अरे मैं क्या कर रहा हूं भैया, कल मैं किसानों के खाते में 1,500 करोड़ रुपया डालूंगा, 1,500 करोड़ रुपया। 11:30 बजे, कल 11:30 बजे एक क्लिक मामा दबाएगा और किसानों के खाते में 1,500 करोड़ रुपया आ जाएगा। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का मोदी जी 6,000 रुपया दे ऐसे। देखो गरीब किसान को तो ये 6,000 और 4,000 कम है क्या बताओ? वक्त पे यही काम आते हैं, 1 एकड़ वाला हो, आधा एकड़ वाला हो। मेरे बहनों और भाइयों, मोदी जी ने तय किया 6,000 देंगे। मेरे दिल में आया कि मामा तू भी तो चौथी बार बना, 4 तू भी डाल दे, चिंता काय कर रहा है, 4,000 6,000 तक। और ये तो कड़की के है भैया, जरा कुरकुरे और हो जान दो, पटरी पे गाड़ी जान दो, उसके बाद देखना जयगढ़ कर देंगे, चिंता मत करो। अब मामा का राज और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये कांग्रेस के मित्रों ने तो 0% ब्याज पर कर्जे ही देना बंद कर दिया था। 0% ब्याज का कर्जा बंद। कमलनाथ जवाब दो,
फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा नहीं किया था, इसलिए किसान को मिले नहीं थे। कोरोना की कड़की में 2200 करोड़ जमा करके 3100 करोड़ रुपया किसान के खाते में कोरोना की पहली लहर में हमने डालने का काम किया। समर्थन मूल्य पे खरीदी, एक एक दाना किसान का हमने खरीदा। और अब भी चिंता मत करना मेरे बहनों और भाइयों, किसान का गेहूं भी खरीदा जाएगा, किसान की धान भी खरीदी जाएगी। और जब पृथ्वीपुर में आया था तो कहा कि अदरक की मंडी चाहिए, घुइया की मंडी चाहिए, तो अदरक घुइया की मंडी भी बना दी। चिंता मत करना, जो जरूरत होगी किसान भाइयों मैं पूरी करूंगा, भारतीय जनता पार्टी की टीम पूरी करेगी। एक तरफ कैन और बेतवा का पानी, उस परियोजना पर काम शुरू होने वाला है। दूसरी तरफ अलग अलग जो डैम बांध सुधारा जैसे बनाए वो भी हमने बनाए। चंदेल काली तालाबों का जीर्णोद्धार हम करेंगे। हर पुराने नहर से भी कैसे ठीक से पानी आ पाए इसका इंतजाम हम करेंगे, क्योंकि हमें चिंता है किसानों की, क्योंकि हमारी आत्मा किसानों के लिए धड़कती है। कमलनाथ दादा तो भूल गए और जैसे मुख्यमंत्री बने कंबल ओढ़ के वल्लभ भवन में ही सो गए। कहीं आना ना जाना। आजकल मैं आ जा रहा हूं तो कहते हैं ये मुख्यमंत्री इतनी बार क्यों आ रहा है? अरे भैया हमारा है, तुम्हें क्या तकलीफ? कहते हैं रात क्यों रुकेंगे? अरे भैया रुकूंगी नहीं, टीकमगढ़ जिले में रात। और हम जनता के जनता हमारी, हमें समझ जनता के बीच में आता भैया, जनता के बीच में रहते हैं, जनता से हाथ मिलाते हैं, जनता को गले लगाते हैं। और वो कहते थे दूर चलो चलो चलो, हटो हटो, चलो चलो हटो हटो। ये हटने वाली सरकार नहीं है, ये दोनों बाहें फैला के गले लगाने वाली सरकार। मेरी बहनों, ये मेरी बहनें बैठी, स्वयं सहायता समूह की बहनें भी बैठी है। मेरा टारगेट है, मेरा लक्ष्य है कि अपनी बहनों की आमदनी हर महीने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 10,000 रुपया होनी चाहिए। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आपको पता है स्कूल के कपड़ों की सिलाई पहले ठेकेदार करते थे, उनसे वापस लेके हमने कहा मेरी बहनें कपड़े सिएंगी। स्कूल की सिलाई का पैसा, यूनिफॉर्म का, ड्रेस का बच्चों की, वो मेरी बहनों की जेब में खाते में जाएगा। नंबर 2, ये बड़े बड़े ठेकेदार बच्चों के लिए वो पोषण आहार आता है ना, वो पोषण आहार बनाते थे बड़े बड़े ठेकेदार। और कितने का बनता था पता है? 800 करोड़ रुपया का हर साल। हमने फैसला किया, इमरती देवी बैठी है हमारी मंत्री थी उस समय, पहले जब सरकार में हमने तय किया तब हमने ललिता जी हमारे मंत्रिमंडल में थी, अनीता भाभी भी हमारी विधायक रही है। उस समय हमने तय किया कि ठेकेदार का को बनाए, ये महिलाओं के समूहों को बनाने दो। हमने फैसला कर लिया, 7 फैक्ट्रियां चालू कर दी कि समूह बनाएंगे। बीच में कमलनाथ दादा आ गए, उनने बहनों से वापस लेके और फिर ठेकेदारों को दे दिया, क्योंकि कमीशन का खेल खेलना था। बहनों तुमसे छुड़ाया और ठेकेदारों को दे दिया। अब सुनो मेरी बहनों, ठेकेदारों से वापस लेके हमने फैसला किया है कि स्व सहायता समूह की मेरी बहनें ही बच्चों का पोषण आहार अब बनाएंगी। 800 करोड़ रुपया का पोषण आहार, उसमें कम से कम 100 करोड़ रुपया बचेंगे, कम से कम। ये मैं कम से कम बता रहा हूँ। ठेकेदार पता नहीं कितने बचाते और खाते, लेकिन बहनों के खाते में जाएगा। मेरी बहनों, जब सोचो तो कांग्रेस ने क्या दिया। अरे जब मैंने तय किया संबल योजना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो संबल योजना में हमने तय किया था कि बुंदेलखंड में भी अपनी परंपरा है, अगर बेटा बेटी का जन्म हो बहन के यहाँ तो भैया लड़ुआ लेके जाते हैं, साड़ी लेके जाते हैं, कपड़ा लेके जाते हैं। परंपरा है कि नहीं? परंपरा है। तो हमने सोची गरीब बहन के पास कौन जाएगा, तो हमने तय किया कि गरीब बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 रुपया खाते में डालेंगे ताकि वो आराम कर सके। नहीं तो भैया हम भी गाँव में कहता भाई, हमने अपनी आंखों से देखो कि बेटा बेटी के जन्म के 4 दिन पहले भी मजदूरी कर रही है बहन। हम कहे ये तो ठीक नहीं है। तो ऐसी हालत में बहन को आराम करने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, मिलना चाहिए कि नहीं? इसलिए हमने तय किया 4,000 पहले खाते में डालेंगे ताकि कुछ दिन आराम करें।
और बाद में फिर बेटा बेटी के जन्म के बाद लड़ुआ खावे 12,000 और डालेंगे। ये 4 और 12 16,000। कमलनाथ दादा, मेरी बहनों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था रे? तुमने मेरी बहनों के मुंह से लड़ुआ ही छीन लिए। लड़ुआ के पैसे ही बंद, अब चिंता मत करना। अब फिर भैया आ जाए, लड़ुआ के पैसा फिर के चालू, अब फिर से खाते में पैसा डालना। हमारे बच्चों को, मेरे भांजे भांजियों से मैं कहना चाहता हूँ, मेरे बेटा मेरे बेटियों, हमने तय जो राजकरण भरी सभा में दिगौड़ा में सुन लेना साहब, फिर कह रहा हूं मैं, ये सरकार मेरी बैठी है, मेरे मंत्रिपरिषद के साथी बैठे, हमने तय किया है कोई भी बेटा बेटी हो, अगर वो पढ़ने में तेज है, उसमें बुद्धि है, उसके अच्छे नंबर आते हैं, तो चाहे वो सामान्य वर्ग का हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग का हो, चाहे वो एससी का बेटा बेटी हो, और चाहे वो आदिवासी एसटी का बेटा बेटी हो, उनका मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन प्राइवेट में भी हुआ, और फीस अगर 8 लाख रुपया साल की हुई तो उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, ये मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। बताओ बेटा बेटियों की फीस भरानी चाहिए कि नहीं? अरे सब बताओ बहनों, तुम भी भरानी चाहिए कि नहीं? हमारी सरकार इसलिए, कमलनाथ दादा जवाब दो, तुमने मेरे भांजे भांजियों की फीस गाय को छुड़ा ली थी रे, फीस ही देना बंद कर दिया। ये भांजे भांजियों की फीस छुड़ाने वाले, ये बहन के लड़ुआ छुड़ाने वाले, और तीसरी बात, जब मौत हो जाती थी एक्सीडेंट में, तो हम 4 लाख रुपया देते थे, परिवार तबाह हो जाता है। भगवान ना करे कोई कभी कोई ऐसी मौत हो, लेकिन मौत हो गई तो परिवार दर की ठोकरें खाता है। एक दिन आते हैं पूछ ले, बाद में कोई पूछता है क्या? सब अपने अपने काम धंधों में लग जाते हैं। इससे हमने तय किया कि 4 लाख रुपया देंगे। कमलनाथ, आपने वो 4 लाख रुपया भी छीन लिए, सामान्य मौत पे 2 लाख देंगे, वो 2 लाख भी छीन लिए। अरे और अंतिम संस्कार के लिए, कफन के इंतजाम के लिए 5,000 रुपया देंगे। तुमने तो कफन के भी कांग्रेसियों 5,000 छुड़ा ले रे, कफन के छुड़ा ले। काहे की कांग्रेस कोई बताए तो, क्यों कांग्रेस को वोट देना चाहिए? ये सारी योजना बंद कर दी थी, अब संबल योजना फिर से चालू, 4 लाख, 2 लाख, 5,000 सारे के सारे दिए जाएंगे। चिंता मत करना, क्योंकि तुम्हारी सरकार है मेरे बहनों और भाइयों। हमारी आत्मा जब फड़कती है तो आपके लिए फड़कती है। इसलिए तो सरकार है कि जब संकट का समय आए तो सरकार हमारी मदद के लिए खड़ी हो जाए, हमारी सहायता के लिए खड़ी हो जाए। और इसलिए हमने तय किया बहनों और भाइयों, पूरे मध्य प्रदेश में जो गरीब जनता है, चाहे वो एससी हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो सामान्य हो, चाहे पिछड़े वर्ग की, जो गरीब है उनको 1 रुपया किलो गेहूं, 1 रुपया किलो चावल और 1 रुपया किलो नमक दिया जाएगा। बताओ, कांग्रेस ने कभी खोआ का? कभी कांग्रेस ने खिलाओ कभी गेहूं सस्ता हो? अरे जोर से बोल के बताओ, खिलाया क्या? सस्ता गेहूं भारतीय जनता पार्टी ने चला, और मोदी जी ने तो गलत कर दिया। कोरोना आया, लोग परेशानी में थे, तो कहने लगे नवंबर तक फ्री में ही दो रे, 5-5 किलो फ्री में एक व्यक्ति को। ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और मेरी बहनों, मैं तुमसे भी कह रहा हूँ, मेरे भाइयों तुमसे भी कह रहा हूँ, और शिशुपाल पूरी टीम में बैठी है, कोई गरीब छूट गया हो सबके नाम जुड़वा देना। मामा के खजाने में गरीबों के लिए कोई कमी नहीं है, सबको सस्ता राशन देना, कोई भूखा न सोए, अपनी जवाबदारी है। और दूसरी बात, जब मैं यहां आया, मोहनगढ़ आया, मोहनगढ़ से योजना बनाई। जब मोहनगढ़ के बाद निकले तो केवल समाज के हमारे कुछ भाई बहन मिले कि हमारे एक एक घर में बहुत से लोग रहने की जगह नहीं है। मैं क्या कैसे? बोले दादाजी दादी जी, उनके 4 बेटा हो गए तो 4 बेटा 4 बहू हैं, उनके फिर हो गए वो और घर में इतने लोगों की रहने की जगह नहीं। बताओ रहे कहां? हम बता दो। तो हमने तय कर दिया, सब सुन लेना, एक घर में छोटा सा घर है कच्चा, और एक से ज्यादा परिवार रह रहे हैं। परिवार का मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, ये एक परिवार है।
एक परिवार से ज्यादा रह रहे हैं, चाहे वो 4 बेटा बहुएं रह रही हो, चाहे 5 रह रही हो, तो सुन लो मेरी बहनों और सुन लो मेरे भाइयों, उनको फिर अलग से पट्टा देके जमीन का मालिक बनाऊंगा, रहने की जमीन का। सब कान खोल के सुन लेना, क्योंकि दर्द है जनता का। अगर रहने की जगह नहीं तो बताओ कहां जाए गरीब आदमी। मुख्यमंत्री के नाते मेरा फर्ज नहीं कि मैं उनकी चिंता करूं, ये मेरा फर्ज था। हमने मुख्यमंत्री भू अधिकारी योजना बना दी, जहां सरकारी मिलेगा सरकारी जमीन पर प्लाट काट के देंगे, और कहीं सरकारी नहीं मिला तो जमीन खरीद के भी पट्टे देके जमीन का मालिक बनाया जाएगा। बनना चाहिए कि नहीं सबको जमीन का मालिक बताओ। और नंबर 2, हमारे कार्यकर्ता नेताओं ने बताया कि कई जगह जनता घेर लेती, भैया कुटी नहीं मिली, मकान मिलो ही नहीं, देगा तो सूची में नाम ही नहीं, सूची बनी 2011 में, कई नाम छूट गए। अब वो सरकार तो सूची के हिसाब से देती है, अब जिनके छूट गए देखा करें, क्या उनको कभी मकान नहीं मिलना चाहिए। और इसलिए मेरी बहनों और मेरे भाइयों, हमने फैसला किया कि फिर से सूची बनाई जाएगी, सर्वे किया जाएगा, और जो जो गरीब छूट गए उनका नाम जोड़ा जाएगा। आवास प्लस का सर्वे, बोलो जोड़ना चाहिए कि नहीं। और नाम जोड़ के सूची में बाद में मकान बनाने के लिए उनको पैसा दिया जाएगा। कोई कच्ची झोपड़ी में नहीं रहेगा, सबका पक्का मकान बन जाए, इसका इंतजाम किया जाएगा। गरीब के बच्चे छोटा हो लेकिन पक्का तो हो रहे, जिसमें छोटी मोटी सब व्यवस्थाएं हो। हाँ, झूठ नहीं बोलता, 1 साल में सबके नहीं बन पाएंगे, मैं झूठ नहीं बोलता, 1 साल में सबके नहीं बन पाएंगे। मुझे यह बताया कि यहाँ लगभग पूरे जिले में 50-52 हजार मकान निकलेंगे, टीकमगढ़ और मिला में। मान लीजिए दोनों जिलों में 1 लाख ऐसे निकले तो 25,000 1 साल में, 25,000 दूसरे साल में, 25,000 तीसरे साल में, ऐसे करके सबको मकान। बेटा बेटों की फीस की बात मैंने बताई, बच्चों के इलाज की बात मैंने, बच्चे नहीं, ये कार्ड जो बन रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बने कि नहीं बताओ। जिनके बने वो हाथ उठाओ, बने हो आयुष्मान कार्ड बने, और जिनके नहीं बने वो जाओ, तो बने भी है और नहीं भी बने। तो सुनो भैया, सबके बनेंगे। और आयुष्मान कार्ड में क्या होगा, 5 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट अस्पताल में भी जरूरत पड़ी तो फ्री में करवा के दिया जाएगा।